जय श्री कृष्ण। आपको 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण प्रेमियों, सुख और शांति दो ऐसे शब्द हैं जो हमें भ्रमित करते हैं। इन दोनों शब्दों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। सुख संतोष की एक स्थिति है जो अक्सर सशर्त होती है और परिवर्तन के अधीन होती है, एवं शांति आंतरिक शांति की एक स्थिति है जिसे व्यक्ति प्राप्त करता है, जो परिवर्तन के अधीन नहीं होती है। सुख का साधारणतः अर्थ है कि हमारी इच्छा का पूर्ण होना। जब हम सुख की तलाश में रहते हैं, सुख पाने के लिए भौतिक संपदा हासिल करने का प्रयास करते हैं, सुखी रहने के लिए लोभ लालच जैसे अमूर्त स्रोतों का पीछा करते हैं। जब हम कुछ हासिल करते हैं तो हम अक्सर सुख महसूस करते हैं। अधिकांश स्थितियों में सुख व्यक्ति के लिए बाहरी वस्तु होती है जिसे हम प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। यह ज्यादातर जीवन में हमारी स्थिति या परिस्थितियों के अधीन होती है। सुख एक अस्थायी स्थिति या भावना है जो कि हमारी इच्छाओं पर आधारित होती है। कृष्ण प्रेमियों, शांति को सरलता से शांति या शांति की स्थिति के रूप में समझा जा सकता है। हम अक्सर शांति शब्द का प्रयोग नियमों और विनियमों के लिए करते हैं। शांति मानसिक शांति के साथ जुड़ी होती है। हमारे शारीरिक अनुभव अनिवार्य रूप से हमारी मानसिक शांति का निर्धारण नहीं करते। यदि हमारे भीतर मानसिक शांति हो तो शारीरिक स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं रहता। किसी भी कार्य के लाभकारी और हानिदायक परिणामों के प्रति पूरी जागरूकता बनाए रखते हुए हम उस स्थिति का सामना करते हैं तो हमारा चित्त बिखरता नहीं, और वही सच्ची आंतरिक शांति है। इस रूप में करुणा और व्यवहारिक दृष्टिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब अप्रत्याशित परिणाम उत्पन्न होते हैं और उनके कारण अत्यधिक भय की भावना जागृत होती है, पर इसका कारण हमारा अपना अव्यवहारिक होना होता है। हमने वास्तव में सभी परिणामों की ओर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि जागरूकता और समझ की कमी थी। हमारे भय का कारण उचित रूप से जांच न करना, और इसीलिए पूरी तरह समझने के लिए हमें सभी दिशाओं में और ऊपर से नीचे देखने की आवश्यकता है। वास्तविकता और जो दिखाई पड़ता है उसमें हमेशा एक अंतर होता है, इसलिए हमें सभी पहलुओं की जांच करनी होगी। केवल देखकर यह तय कर पाना संभव नहीं है कि वह स्थिति सकारात्मक है अथवा नकारात्मक। जब हम अच्छी तरह जांच कर किसी स्थिति के सच का अनुभव करते हैं, तभी हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि वह सकारात्मक है अथवा नकारात्मक। इसलिए हमें स्थितियों का विवेकपूर्ण मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। यदि हम मन में यह इच्छा रखते हुए जांच करें कि मुझे ऐसा या वैसा परिणाम चाहिए, तो हमारी जांच
पूर्व आग्रह से भरी होगी। प्रिय कृष्ण प्रेमियों, मन की शांति के अभाव और असंतोष का सवाल उठता है तो ये भाव बहुत अधिक आत्म केंद्रित रवैये से उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को दुख पर काबू पाकर सुख प्राप्त करने का अधिकार है, किंतु यदि हम केवल अपने ही बारे में सोचें तो चित्त बहुत अधिक नकारात्मक हो जाता है। ऐसी स्थिति में एक छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी नजर आती है और हम असंतुलित हो जाते हैं। जब हम दूसरों को अपने बराबर प्रिय समझते हैं तो हमारा चित्त और अधिक उदार हो जाता है। गंभीर समस्या भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं दिखाई देती। इस तरह हमारी भावना में बहुत अंतर आता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि हम स्थितियों को किस प्रकार देखते हैं, अपने नजरिए से या फिर अन्य सभी के नजरिए से। इसलिए चित्त की शांति के लिए दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली है वास्तविकता के प्रति जागरूकता। यदि हम वास्तविकता के आधार पर वस्तुओं को समझने की कोशिश करें तो कोई अनपेक्षित परिणाम सामने नहीं आएंगे। दूसरी है करुणा, जो कि हमारे तथाकथित आंतरिक द्वार को खोलती है। भय और संदेह हमें दूसरों से अलग कर देते हैं। प्रिय कृष्ण प्रेमियों, अब जहाँ तक आंतरिक बदलाव की बात है, आंतरिक बदलाव की बात करना एक भावनात्मक स्तर पर बात करने जैसा है। एक आंतरिक बदलाव वह है जो कि स्वाभाविक तौर से उम्र के साथ आता है, और एक वह है जो बाहरी परिस्थितियों से आता है। पहले प्रकार के बदलाव अपने आप ही आ जाते हैं, दूसरे बदलाव कोशिश करने से आते हैं, और यही मुख्य है जो हमें लाना चाहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आंतरिक बदलाव, यही मुख्य बात है। अब यहाँ हम अपने अगले जीवन, मुक्ति या स्वर्ग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह समझना यह है कि कठिनाइयों और समस्याओं के बावजूद इस जीवन को किस प्रकार अधिक सुखी और शांतिपूर्ण बनाया जा सकता है। इसके लिए जिन मुख्य कारकों की ओर हमें ध्यान देना होगा, उसमें क्रोध, घृणा, डर, ईर्ष्या, संदेह, अकेलापन, तनाव आदि शामिल हैं। इन सभी का संबंध हमारी मूल मनोवृत्ति से है। यह भाव हमारे बहुत अधिक आत्म केंद्रित होने के कारण उत्पन्न होते हैं। जब हम इन भावों का अनुभव करते हैं तब हमारे लिए अहम सबसे महत्वपूर्ण होता है, और यही ईर्ष्या की भावना को जन्म देता है। जब हम अपने आप को बहुत महत्व देते हैं तो जरा सी चिढ़ाने वाली बात क्रोध को जन्म देती है, और क्रोध भय उत्पन्न करता है। हमें दूसरों की जरा भी परवाह नहीं करते, हम केवल अपनी ही चिंता करते हैं और सोचा करते हैं कि दूसरे लोग भी सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है। इस कारण ही हम अकेलेपन का अनुभव करते हैं। हम सोचते हैं मैं दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकता, और इसलिए हम अपने सामने वालों पर, आसपास वालों पर, और सबसे अधिक जो हमारे पीछे हैं उन पर शक करते हैं। मूलतः देखा जाए तो
मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि सभी मैत्री भाव की सराहना करते हैं। यदि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएं तो अधिकांश लोग उसे सकारात्मक रूप से लेते हैं। यहाँ तब इन नकारात्मक भावनाओं का संबंध है जो चिंता आदि को जन्म देती है। हमें उनका विरोध करने के लिए कुछ प्रत्युपाय अपनाने होंगे। जैसे कि यदि हमें बहुत गर्मी लग रही है तो हम तापमान कम कर देते हैं, या फिर हमें अंधेरा दूर करना है तो रोशनी करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। भौतिक स्तर पर यह सच है, एक विपरीत बल के प्रयोग से हम बदलाव ला सकते हैं, प्रकृति के कारण है। पर यह केवल भौतिक स्तर पर ही सच नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर भी सच है। इसलिए हमें अपने इस दृष्टिकोण अथवा परिप्रेक्ष्य का प्रतिकार एक विपरीत दृष्टिकोण से करना होगा, जैसे कि आत्म केंद्रित होने की भावना और संदेह का विरोध दूसरों के प्रति चिंता और मैत्री भाव से किया जा सकता है। कृष्ण प्रेमियों, हमारे मन की अशांति का दूसरा कारण निरा अज्ञान हो सकता है। उसकी प्रति शक्ति है अध्ययन, विश्लेषण और परीक्षण। अज्ञान वास्तविकता को सही ढंग से नहीं देखने के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए अज्ञान की प्रतिरोधक शक्ति विश्लेषण है। इसी तरह अपने को ही संजोए रखने की प्रतिरोधक शक्ति दूसरों के बारे में सोचना है, और इसके लिए चित्त प्रशिक्षण अथवा अपनी प्रवृत्तियों के शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। कृष्ण भक्तों, एक सरल जीवन जीने के लिए हमें सुख व शांति के मध्य अंतर को समझना आवश्यक है। सारांश में कहें तो सुख हमारी शारीरिक अवस्था है और शांति हमारी मानसिक अवस्था है। सरल जीवन जीने के लिए हमें चुनना है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं, हमें सुख चाहिए अथवा शांति। कृष्ण प्रेमियों, श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।